Assalamualaikum ji. Concept of modern physics, 6th edition, Arthur Weiser, chapter 12, nuclear transformation, problem 24. The energy liberated in the alpha decay of radium is 4.87 megaelectron. Identify daughter nuclide, find the energy of alpha particle and recoil energy of the daughter atom. Alpha particle has the energy P within the nucleus. How many its de Broglie wavelength fit inside the nucleus? How many times per second does the alpha particle strike the nuclear boundary? तो तीन चार चीजें हैं। सबसे पहले डॉटर न्यूक्लियर के बारे में बताना है। तो हम जानते हैं रेडियम में से अल्फा निकलेगा, एटॉमिक मास आपका 4 स्टेप नीचे जाएगा, नंबर आपका 2 स्टेप नीचे जाएगा, तो ये रेडॉन गैस बन जाएगी आपके पास। अब हमें एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम टूल जानते हैं काइनेटिक एनर्जी अल्फा की A-4/A/Q। Q हमें उसने दे दिया था। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे 4.73838 मेगाइलेक्ट्रॉन। फिर रिक्वायर की एनर्जी एंड डॉटर की, तो Q प्लस डॉटर प्लस अल्फा होता है, तो यहाँ से डॉटर को एक साइड पे करेंगे, अल्फा दूसरी तरफ भेजेंगे, तो 0.0862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉटर की आ जाएगी। फिर हमें कह रहा है कि वेवलेंथ के बारे में लैम्डा बराबर होता है h/p, पी की जगह 2m के ही आ जाएगा। अब हम अल्फा के लिए जो कि डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी अल्फा की हमें पता है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लैम्डा में एच सी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, ये एम अल्फा सी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एम अल्फा सी की सारी वैल्यू डालेंगे तो 373238 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब सारी चीजें पता है, एच सी कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू पता है, एम अल्फा सी स्क्वायर की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा की वैल्यू पता है, तो ये 6.56 फेम्टोमीटर आ जाएगी। अगर हम रेडियस यहाँ से निकालें तो आपके पास वैल्यू 226 आ जाएगी रेडान, तो 7.26 है। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ जो इनसाइड द डायमीटर आ सकती है 2r के, 2r बाई लैम्डा अल्फा ले लेंगे 2.21 आ सकती है। तो अगर हम कहें कि अल्फा मॉडल में जो स्ट्राइकिंग फ्रीक्वेंसी है फिजिकल टू v/2r होती है, अब आपके पास हम कहेंगे कि वेलोसिटी इनसाइड द न्यूक्लियर, क्लासिकल मोशन हम देखते हैं प्री टनलिंग यानी टनलिंग से पहले, तो हाउ v इक्वल टू 1/2 स्क्वायर v निकाला जा सकता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि भाई c से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, c से डिवाइड भी कर देंगे, तो अंदर c स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा भी पता है, mc स्क्वायर भी पता है, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, बाहर c है, इस सारे को सॉल्व करेंगे 1.5 टू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। अब v की वैल्यू इस फार्मूले में डाल देगी, r की वैल्यू अभी पता है, तो 1 × 10⁻21 हर्ट्ज। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।